जय हिंद दोस्तों। और बहुत बहुत स्वागत है आपका एल के अकेडमी पे। मैं मोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एल के अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर आया हूं। एक्चुअल में जब ये मैं वीडियो बना रहा था ना, तो मुझे हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। द रीज़न बिहाइंड इट, आई मीन जब मैं कंटेंट बना रहा था, द रीज़न बिहाइंड इट कि जब मैं निर्मला सीतारमन जी की शक्ल देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है शी इज़ अट्रैक्टिंग द प्रॉब्लम्स, you know that she's having a greatest position in our basically in our government right now, and she introduced a bill that is a new income tax bill 2025। अब देवी जी ने बिल इंट्रोड्यूस किया, एंड जब ये इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पर मैंने जो टाइटल डाला बड़ा सोच समझ के डाला है कि वार्निंग, योर ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक, trading account are under income, basically new income tax bill, is it the violation of article 21। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन टाइटल मैंने डाला हुआ है। एक्चुअल में उसका मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूँ ये शी इज़ वेरी स्पेशल एक्चुअली। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने न्यू इनकम टैक्स बिल के तहत ये रखा है कि अब अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रेड मारने जाएगा तो वो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, आपके अकाउंट्स, आपकी कोई भी चीज़ जो होगी जो कि ओवरऑली डायरेक्टली कनेक्टेड होगी डिजिटली, अब उस पर भी रेड मारी जा सकती है। जो पुराना बिल था वो 1961 में आया था, जिसके तहत ये किया नहीं जा सकता था, क्योंकि 1961 में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि भाई डिजिटलाइजेशन जैसी कोई चीज़ भी होगी। तो अभी क्या है कि ये अपडेट कर रही है, और अपडेट में इतना खतरनाक अपडेट करा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि सीधे सीधे हमारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन है, और सुप्रीम कोर्ट फिर इनकी बैंड बजा देगा, ऐसा मुझको फील आ रहा है एक्चुअल में। हालांकि इन्होंने बजट इस बार सही इंट्रोड्यूस किया था, अच्छा पेश किया था, पुरानी गलतियों को सुधार कर, पर इस बार ये दोबारा बदनाम होने की कैटेगरी में माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि ऐसा हो। नाउ एक बार हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ गाइज। अभी आप लोगों को पता है कि आपका CDS का एग्ज़ाम करीब आ रहा है, और जिस तरीके से आपका CDS का एग्ज़ाम, NDA का एग्ज़ाम, और मई में UPSC का एग्ज़ाम है, सिमिलरली GPSC का एग्ज़ाम है। तो गाइज आपको पता है कि अप्रैल में आपका CDS और NDA का एग्ज़ाम है, और मई में आपका UPSC का एग्ज़ाम है। तो आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आए हैं एक कोर्स जो कि ऑनलाइन इस टाइम पर LK अकेडमी के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन थ्रू दीज ऐप एक्चुअली, एंड यू कैन बेसिकली गेट अ बेटर एंड बेटर रिजल्ट फ्रॉम दिस कोर्सेज एंड ऑल। ठीक है, हालांकि ये कोर्सेज 30,000, 30,000, 40,000, 30,000 है, बट जैसे ही आप मेरा कोड अप्लाई करोगे, आपको ये कोड ऑटोमेटिकली भाई लगभग 30-40% का डिस्काउंट मिल रहा है, एंड इट्स अ ह्यूज डिस्काउंट दैट इज गिविंग दैट वी आर गिविंग टू यू। ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर सम टाइम ओनली, 2 या 3 दिनों के अंदर आपको ये ऑफर चेंज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इफ़ यू रियली वांट टू एनरोल एनी ऑफ द कोर्स, यू कैन डायरेक्टली परचेज थ्रू आवर वेबसाइट, यू कैन यूज़ माई कोड, एंड आई होप आप लोगों को कोर्स और जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी लगेंगी। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन। सो निर्मला सीतारमन जी की पॉलिसी दैट न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, जहाँ पर कांग्रेस साफ साफ इनको वार्निंग कर रही है कि सीतारमन जी मान जाइए, आप पहले भी एक बार ऐसी हरकतें कुछ कर चुकी हैं। आप देखिए, मेरी बात सुनिए, अभी तक इनकम टैक्स का जो हमारे यहाँ पर चल रहा था सिस्टम, दैट इज़ लाइक कि 1961 के हिसाब से सारा काम हो रहा था। यानी कि इनकम टैक्स आपके घर पर आएगी, आपके दरवाजे तोड़ेगी, आपकी दीवारें तोड़ेगी, आपके घर में इधर उधर चीज़ें सामान ढूंढती है, कोई बैन नहीं है। बट वो डिजिटली आपकी किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते थे। दे कैन टेक योर हार्ड डिस्क, दे कैन टेक एवरीथिंग, बट दे कैन नॉट गो थ्रू विद योर ईमेल्स। ठीक है, दे कैन नॉट गो थ्रू विद योर बेसिकली सोशल मीडिया हैंडल्स, और ऐसे किसी भी चीज़ पे वो डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। बट इनकम टैक्स को अब पूरी एक तरीके से मैं अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो अनलिमिटेड पावर दे दी गई है थ्रू द निर्मला सीतारमन, एंड इट्स अ रियली ह्यूज थिंग। ये काफ़ी ज़्यादा यार लोगों की प्राइवेट लाइफ में इन्वॉल्वमेंट शो करना है ना। नाउ अगर सरकार अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, सरकार अगर ब्लैक मनी को नहीं रोक पा रही है, इट डजंट मीन कि आप आम आदमी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दो। गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। ठीक है, यहाँ पर जो कांग्रेस की लीडर हैं, उन्होंने साफ सुप्रिया जी ने, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में फ़ोटो भी दिखाया था, उन्होंने साफ इसका विरोध किया है, साफ बोला है कि भैया अब इनको इतनी अथॉरिटी मिल गई है, ये लोग सीधे के सीधे टैक्स पेयर्स के ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट, डीमेट्स अकाउंट, ये हर जगह पर ये इधर उधर सर्वेलेंस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, देयर इज़ नो वारंट, देयर इज़ नो एनी ऑफ द थिंग, नथिंग इज़ रिक्वायर्ड। आप लोगों को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें
एक आर्टिकल जो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ आर आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, तो आर्टिकल 21 इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, आप सभी को पता होगा। तो फंडामेंटल राइट में जब मैं बात करता हूँ राइट टू प्राइवेसी की, जो कि 2017 में ऐड किया गया था, ठीक है, 2017 में जब ये यूनियन के अगेंस्ट केस हुआ था, वहाँ पर 2017 में राइट टू प्राइवेसी जो है एक्चुअली इट कम्स अंडर द आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 एक ऐसा राइट है, आई एम टेलिंग यू एक्चुअली, कि जब इमरजेंसीज लगती हैं तो सारे फंडामेंटल राइट हट जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। एक्चुअली 19 भी नहीं हटता इन केस ऑफ इंटरनल वॉर एग्रीगेशन समथिंग काइंड ऑफ, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस। बट जब भी एक्सटर्नल वॉर एग्रीगेशन भी होता है तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट हट जाते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, बेसिक नॉलेज है। तो उसी के बेसिस पर जो हमारा फंडामेंटल राइट है एक्चुअली 21 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, इट इज़ रियली अ इंपॉर्टेंट राइट फॉर एवरीवन। ठीक है, अब आप इसी राइट को छीन रहे हो और ऐसा काम सिर्फ करने ही पावर कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण पे हो सकती है। नाउ ये कहीं ना कहीं एक प्रॉपर तरीके से, है ना, मतलब उन लोगों को दे नीड नो प्रूफ टू डू सो, जस्ट एक तरीके से सस्पिशियस एक्टिविटी के तौर पर वो लोग काम कर सकते हैं। अ गवर्नमेंट विद अनचेक्ड पावर, ठीक है, द मोदी गवर्नमेंट विद दैट हैज़ बीन मिस यूजिंग एजेंसी स्टाइल एंड क्रिटिक्स एंड बेसिकली कहीं ना कहीं यहाँ बहुत बड़े लेवल पर ये चीज़ें करी जा रही हैं। नाउ गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, ठीक है, यहाँ कांग्रेस ने साफ साफ टारगेट करते हुए एक बात बोली है, भैया दिस इज़ नथिंग बट द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू एंटर आवर, मतलब बेसिकली हर एक इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ में वो लोग इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी वर्स्ट थिंग। ये मैं अगर सच में बोलूँ, इट इज़ अ टाइम कि जहाँ मैं सिंपली बोलूँ कि भाई साहब डेमोक्रेसी पूरी तरीके से भारत में से ख़त्म हो रही है। कहीं ना कहीं वी आर एक्चुअली चेंजिंग, राइट नाउ वी आर नॉट अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट, वी आर हैविंग ए मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। और कहीं ना कहीं एक सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है अभी जो प्रॉपर होती है, वहाँ गवर्नमेंट का इतना बड़ा रूल तो नहीं होता है। वो सोशलिस्ट इकोनॉमी धीरे धीरे चेंज होती हुई दिखाई देती है। एक मिक्स्ड इकोनॉमी से हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। राइट नाउ वी आर मूविंग एक्चुअली, तो वी आर मूविंग फ्रॉम द पहले हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी से मूव किया टुवर्ड द मिक्स्ड इकोनॉमी एंड राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और जब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ जाएगी ना, तो जो आम जनता, आम गरीब लोग हैं, भारत की जनसंख्या ऐसी है, भारत के अंदर इतना ज़्यादा कम लिटरेसी रेस है, जिसकी वजह से जो हमारे नॉर्मल पीपल्स हैं उनको खाना पीना रहना भुखमरी की दिक्कत आएगी। आज के टाइम पर हर चीज़ प्राइवेट होती जा रही है एंड इट इज़ नॉट गुड एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके अगेंस्ट सोचने की ज़रूरत है। अब सरकार ही ऐसा काम करेगी तो आम जनता कैसे रह पाएगी? इट्स अ बिगेस्ट थिंग, ठीक है। तो जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भैया डायरेक्ट एक्सेस करने का हक होगा इन लोगों को। और ये खुद सुप्रिया जी ने अपने इंटरव्यू में, आप ध्यान से देखिए, वहाँ साफ साफ सारी चीज़ें बोली हैं। वार्निंग, योर ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक, ट्रेडिंग अकाउंट आर अंडर अटैक, ठीक है। ये देखिए सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिया। अब नाउ मैं सुप्रिया जी का आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप उस वीडियो को एक बार सुनिए, 2 मिनट का वीडियो, जिससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। Please pause and listen to what I'm going to say next, because this is a warning for all of us. The government will very soon have access to our emails, to our social media, to our bank accounts, to our financial transactions, to our trading accounts. And I'll tell you how. The new income tax law proposes that the tax officials should have access to your emails, should have access to your social media, should have access to your bank accounts, should have access to your trading accounts. So what happens? They have access to your email, they read all your private conversations. They have access to your social media, they know exactly what you're posting, who you're engaging with, what your preferences politically or otherwise are. They have access to your bank accounts, they have every information on how much money you're making and how you're spending it. They have access to your trading accounts, they know what your financial footprint is, where you're investing, how you're investing, how much you're investing. I don't know if you're fine with this. I am certainly one who's not. I mean, for all of us who protect our emails with passwords and things like that, then let's put it all in the public domain. Because this is nothing but the government trying to enter into our lives surreptitiously. This is nothing but the government trying to take control through the back door entry. This is nothing but the government trying to make India a surveillance state, and I'm not fine with it, because we've already seen how driven by vendetta politics this particular government is, the Modi government is. They weaponize ED, CBI and income tax, not just against their political opponents, to crush activists or students, but anybody who has a difference of opinion. So I'm not fine with the tax official having access to emails and social media and bank accounts and trading accounts, because this is going to lead to unnecessary harassment and intimidation. This is going to lead to weaponization of the
agencies, this will also lead to assassination of reputations and lives. And I'm certainly not fine with this. This will lead to a surveillance state. And so if you this will lead to a surveillance state. And so if you someone who values their privacy, it's time for you to speak up. Because the tax official can do this not on the basis of proof, but on the basis of simple suspicion alone. So beware of what's going to happen next. तो गाइज आप लोगों ने ये वीडियो सुना ही होगा कि यहाँ सुप्रिया जी ने, जो कि कांग्रेस की एक वर्कर है, इन्होंने यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें बोली. नाउ गाइज आई एम नॉट अगेंस्ट विद एनी ऑफ द गवर्नमेंट. ना मैं कांग्रेस के अगेंस्ट हूँ, ना मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूँ. बट यस, आई एम अगेंस्ट विद दिस बिल. एक्चुअल में यहाँ पर सीधा सीधा इनके क्लॉज 247 को एक बार आप पढ़िए. क्या लिखा हुआ है यहाँ? साफ साफ लिखा हुआ है, ऑफ द बिल स्पेशली एम्पावर्स द टैक्स ऑफिसर्स टू बाईपास द सिक्योरिटी मेजर्स ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म. यानी कि आपके फ़ोन का पासवर्ड हो, आपकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, सबको एक्सेस करने का हक आएगा. यू नो, कहीं ना कहीं सरकार जब इस तरीके से कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑटोक्रेसी की तरफ मूव करने लगती है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत होने लगता है. किसी भी चीज़ के लेवल पर एक भारत जैसी कंट्री जहाँ पर आप वर्चुअल डिजिटल स्पेस की बात कर रहे हैं, आप एक तरीके से आप अपने बिल के थ्रू आप लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, आप आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहे हैं. इट्स नॉट गुड एक्चुअली, इट्स रियली नॉट गुड, है ना. और शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर एक्चुअल में कि भाई आप इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद आप डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं. बिकॉज आप किसी की भी पर्सनल लाइफ में, यार आपको रिसर्च करनी है करिए, आपको इतने सारे एक्सेस मिले हुए हैं आप करिए. यू यूज्ड लाइक बेसिकली आपके पास साइबर सिक्योरिटी है, सब कुछ है, बट वाई आर यू इंटरफेयरिंग इन द पर्सनल लाइफ. भाई इसका कितना मिसयूज हो सकता है, लोगों को कितने बड़े लेवल तक हैरेस किया जा सकता है. यू नो दैट कि भारत जैसे देश में जहाँ हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं एक लूप हॉल मिलता है, और उस लूप हॉल का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा, उससे जो प्रताड़ित होती है ना तो रिच क्वालिटी के पीपल्स होते हैं, ना बेसिकली जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वो उतना फेस करती हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो मर जाते हैं, वो बेचारे उनको हर बार ये चीज़ें फेस करनी होती हैं. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द थिंग. एक्चुअली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे काम किए, इवन कई बार कांग्रेस ने भी किए. आई एम ओके विद द बोथ ऑफ द पार्टीज. एज आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं, एज ए कैडेट आपको किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करना चाहिए. बट इफ समबडी इज टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन देन इट्स योर बेसिकली राइट. एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट्स माई राइट कि मैं उसके अगेंस्ट बोल सकूँ. आई हैव अ राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो मैं कोई भी चीज़ जो मैं लॉ की बेसिकली अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ. इफ आई एम स्पीकिंग फॉर माई राइट्स, इफ आई एम स्पीकिंग फॉर माई फंडामेंटल राइट्स, इट इज़ माई राइट एंड इट इज़ ऑल्सो योर राइट. तो कल को अगर कोई आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करेगा, दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो अगर ये बिल को हटाया जाए तो आई थिंक इसको हटाया जाना चाहिए, प्रॉपरली हटाया जाना चाहिए. आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो समझ आया होगा. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एक्चुअली, ठीक है. तो कुछ इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए, है ना, बने रहिए मेरे साथ. तब तक के लिए सभी को जय हिंद मेरी साइड से. और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस ऐप, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको इन्फॉर्मेशन दी, फॉर मोर वीडियोज़ एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है. थैंक यू एवरीवन. जय हिंद, वंदे मातरम.